बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम महम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। फलक ने क्लास ज्वाइन कर ली है, तो फलक और सैयदा मनाहिल आसिम जैदी, ये दो स्टूडेंट्स। सैयदा मनाहिल ने तो क्लास ज्वाइन नहीं की, बट फलक ने ज्वाइन कर लिया। फलक, आपने कल क्लास में फर्स्ट यूनिट में अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की थी, तो मेक श्योर करें कि आप अपनी अटेंडेंस के टाइम अटेंडेंस मार्क करें, और अगर ना कर सकें तो मुझे कम से कम बताएं कि आप राइट एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस लीव हो गई थी, इंटरनेट इशू था। वरना फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी। आप ये मत कहिएगा मुझसे कि सर मैंने तो पूरी क्लास ली है, ठीक है? क्योंकि अगर अटेंडेंस के टाइम आपका मैसेज नहीं है और उसके अलावा आपके सिर्फ टोटल चैट में 2 मैसेजेस हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें इस चीज़ को, अदरवाइज लॉस आपका होता है। फिर आप कहते हैं कि पूरी क्लास लेने के बाद भी एब्सेंट मार्क कर दिया। हफ्सा बेटा, अनम्यूट कर लीजिए ज़रा प्लीज़। हफ्सा को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये 17 अगस्त को फिर आप एब्सेंट नज़र आ हाँ रहे सर, हैं। मेरी तबीयत नहीं सही थी। अच्छा ठीक है मेरा बेटा, ओके। अच्छा जी, तो अब्दुल्ला शाहिद साहब हैं। चलें ठीक है, तो हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जो हमने होमवर्क आपको असाइन किया था वहाँ से क्लास का आगाज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी बनाया और बताया कि डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट कौन सी साइट पर रिकॉर्ड होता है, डिस्काउंट को कैसे पहचानते हैं कि आइदर इट इज परचेज डिस्काउंट और इट इज सेल डिस्काउंट। जी शुएब साहब, बिल्कुल। कितनी देर लगेगी? बिल्कुल सर, दे दिया आपको, 1.5 मिनट दे दिया मैंने आपको। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, जो आपको होमवर्क असाइन किया था, क्वेश्चन नंबर 16, यस एग्जैक्टली। अच्छा, मेक श्योर कि आप ये तमाम क्वेश्चन कर चुके हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन अगर पोस्ट करूंगा, मैं जो भी क्वेश्चन असाइनमेंट में पोस्ट करूंगा, वो क्वेश्चन आप उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स कहा मैंने, आवर्स भी नहीं कहा, विद इन फ्यू मिनट्स आप उसके सॉल्यूशन को अपलोड कर देंगे। ये मेक श्योर करना है आपने। फिर कह रहा हूँ, जो काम आप कर चुके हैं ये तमाम असाइनमेंट ही हैं अगर देखा जाए, बट अभी तक क्या हो रहा है कि मैं आपसे सिर्फ आपको असाइन करता हूँ, आप काम करते हैं, हम उसे चेक करते हैं, क्रॉस चेक। मैं बताता हूँ, कुछ आपके दोस्त बताते हैं, क्लासमेट्स बताते हैं, और इस तरह से हम हर असाइनमेंट को चेक कर लेते हैं कि आइदर वी डिड अ मिस्टेक और नॉट। बट whenever I will post an assignment, and assignment will be definitely consist on these questions which you have attempted in your notebook,
तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, यू नीड टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच आई आस्क इन असाइनमेंट, राइट। चलें, तो क्वेश्चन 16 का आगाज करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 16 में आपको जो कंफ्यूजन्स हैं, पहले जी मेरे मुताबिक तो आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर जा रही है तमाम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है ताहा नईम साहब कि जब मैं असाइनमेंट पोस्ट करूंगा तो असाइनमेंट इन्हीं क्वेश्चन से रिलेट करेगा, और कुछ नया भी असाइनमेंट दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर नया असाइनमेंट कहाँ से होगा? नया असाइनमेंट पास पेपर्स में से हो सकता है। पास पेपर में जहाँ जहाँ जर्नल जर्नल बनाने को कहा है, आप खुद भी अब पास पेपर से ज़रा कंसल्ट करें। अकाउंटिंग के पास पेपर्स का स्टेटस क्या है? अकाउंटिंग के पास पेपर्स जो है वो अगर आपके पास नहीं है, आपके पास किसी तरह के पास पेपर्स का कोई लिंक नहीं है, तो मैं पास पेपर्स 1 बाय 1 आपको शेयर करवाते जाऊंगा अपनी पैडलेट वॉल पर, राइट, ठीक है। और आप वहां से जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएं, जर्नल जर्नल के, SLO 1 और SLO 2 के। और कोई चीज समझ नहीं आए तो बेफिक्र होके पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है। तो बाजार तो ऐसा लग रहा है सब मेरी बात समझ रहे हैं और सब जाग भी रहे हैं, है ना? क्यों भाई अबीर भाई, सब लोग जाग रहे हैं ना? अभी नींद भगा देता हूँ, फिक्र ना करें आप, 2 मिनट में अभी नींद भाग जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, तो अबीर भाई आप उठ चुके हैं सोकर? अबीर साहब आर यू देयर? वेरी गुड, वेरी गुड, आप मौजूद हैं सर, ठीक है। तो जब कोई सवाल किया जाए तो तमाम लोग कोशिश करें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जब कोई बात की जाए तो उसमें तमाम लोग अपना अपना हिस्सा जरूर डालें ताकि पता चले कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा जी। क्वेश्चन 16 शुरू करते हैं। सर आज 10 मिनट लेट हो गए और कल तो लेट ही हो गए थे आप, अब्दुल्ला शाहिद साहब, है ना? तो कोई बात नहीं सर, चलता है, क्या ख्याल है, दुनिया है, ये सब मामलात तो लगे रहेंगे। कोई कभी लेट हो जाएगा, कोई कभी लेट हो जाएगा, और कभी लेट ही हो जाएगा इंसान, क्या ख्याल है? ये तो दुनिया है, इसका दस्तूर है। क्वेश्चन 16 का आगाज हुआ चाहता है प्यारे बच्चों, जो बात समझ में नहीं आए पूछनी आपने है। क्वेश्चन 16 आपके सामने अब स्क्रीन पर मौजूद है। मेरे मुताबिक आप सब ने जर्नल जर्नल जो बनाया उसमें एंट्रीज जो बनाई वो मैं कॉल कर लूं तो बेहतर होगा फास्ट ट्रैक पर, राइट? या फिर आप पूछना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स कुछ? ओके, तो मैं फिर F16 में बिठा के आपको एंट्री समझाता हूँ। अभी देखें अब नींद कैसी भागी महानूर, अब देखना बेटा नींद लाजमी भाग जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब मैं F16 उड़ाऊंगा तो सारे के सारे बच्चे जी हाँ जागने लगेंगे इंशाल्लाह। तो परचेज किया फर्नीचर कैश पर, आप सबने एंट्री बनाई, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट 7,000। हाँ भाई बना ली, अरे वाह जाग रहे हो, अच्छा। चलो कुछ नहीं लोग सर, जाग, ये नहीं है एंट्री। हाँ हाँ मैं चेक कर रहा हूँ ना, चेक भाई, चेक भी ना करूँ अब क्या मतलब, चेक तो करता है ना इंसान के, सो रहे हैं बच्चे जाग रहे हैं। तो हाँ भाई, किसी ने परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट किया? नहीं भाई माशाल्लाह, जिन्होंने काम किया वो कहते हैं सर परचेजेस डेबिट हो ही नहीं सकता, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को फर्नीचर कहते हैं, एसेट होता है, और एसेट खरीदने से एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है हमेशा डेबिट। आप सबने एंट्री बनाई फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 7,000 रुपीज।
थर्ड पॉइंट, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज नजर आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कंफ्यूज है शायद, है ना? हाँ भाई ज़ारा, आर यू देयर? जी, तो जरा पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। हाँ, क्या लिखा है? कैश सेल्स ₹5,000। इस पॉइंट को इत्मीनान से पढ़ें, यकीन मानिए बहुत आसान पॉइंट है, लेकिन सिर्फ हम जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा जज्बाती होके पढ़ते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है फिर वो आती हुई चीज़ हमारे लिए ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, माजरत के साथ, ये बातें क्लास में रिपीट करता हूं तो सबका वक्त ज़ाया होता है, लेकिन क्या करूं, रिपीट करना ज़रूरी है। ये फलक विकार को मैंने बताया था, और अब सैयदा मनाहिल आसिम जैदी ने अब ज्वाइन की है क्लास 7, 43, 44 और 45, राइट? और अमल ने उनसे थोड़ी देर पहले ज्वाइन की थी क्लास, ठीक है? यानी जब क्लास एग्जैक्ट 7:30 पे शुरू हुई है तो उस वक्त आप दोनों मौजूद नहीं थी। अमल भी मौजूद होती तो यकीनन अमल जो है वो मनाहिल को बता देती, लेकिन फलक विकार और सैयदा मनाहिल आसिम को मैं बता रहा हूँ कि यस्टरडे की क्लास में आप लोगों की अटेंडेंस फर्स्ट यूनिट में नहीं हुई थी। मेक श्योर कि आपका मैसेज मुझे लाजमी मिल जाए अटेंडेंस के टाइम, और क्लास में पार्टिसिपेशन भी हो, ठीक है? वरना फिर शिकवे शिकायतें ना कीजिएगा मुझसे कि सर हमने मैसेज भी किया था और अटेंडेंस के वक्त हमारा इंटरनेट बंद हो गया था। अगर आपने मैसेज किया है तो फिर मैसेज कम से कम भरपूर होने चाहिए, कोई 8, 10, 12, 15 मैसेज तो हो रिप्लाई में, सही है? जी बिल्कुल, आपका बेटा सेकंड यूनिट में मैसेज है, फर्स्ट यूनिट में आपका कोई मैसेज नहीं है, आपके पास से जा रहा होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले होता था, है ना? बिल्कुल। सैयदा मनाइल, आप मेरी बात सुन रही हैं? आपके पास से बिल्कुल जा रहा होगा मैसेज, आपके पास स्क्रीनशॉट भी होगा, लेकिन आपने मुझसे सेकंड यूनिट में कंफर्म किया था, सही है? सेकंड यूनिट में मैंने आपको कहा था हाँ मनाइल आपका मैसेज आया है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में आपका मैसेज मेरे पास एक भी नहीं है। मैं आपको चैट दिखा दूंगा अगर आप चाहें। बहरहाल कल के यूनिट में मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है, लेकिन नेक्स्ट यूनिट में बिल्कुल मुझसे किसी किस्म का आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा। और खासतौर पर इस फर्स्ट यूनिट में जैसे कि आज के लोग सो रहे हैं अभी, है ना, मतलब डिस्टरबेंस होती है ना बेचारों को, तो मैं चलें बहरहाल मैं F-16 उड़ाने का आगाज करता हूँ दोबारा। हमने F-16 को रोक दिया था थोड़ी देर के लिए, चिंची बना दिया था, तो अब हम वापस F-16 को उड़ाते हैं। 3 तारीख के पॉइंट पे हम थोड़ा सा F-16 को जरा स्लो करते हैं और F-14 और F-15 और F-12 बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कहता है कैश सेल्स ₹5,000, यानी हमने कैश पर मर्चेंडाइज बेची होंगी। कैश सेल्स का मतलब कैश तो नहीं बेचा ना, अंडरस्टूड, क्या बेचा? मर्चेंडाइज बेची होंगी। और कितने की बेची? जी 5,000 की, सिंपल। अच्छा, अब मसला ये कि आपको ना इस भरी जवानी में पढ़ने का बहुत शौक होता है। क्या पढ़ने का? नहीं, स्टडीज से रिलेटेड बात नहीं हो रही, ये जैसे ऐसे जुमले लिखे होते हैं ना, इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, ये कह रहा हूँ आपको। हाँ, वो वाली पढ़ाई तो छोड़ दें जो होनी चाहिए। आपको पढ़ने का शौक क्या होता है? आपने पढ़ा कैश सेल्स ₹5,000 और इसके बाद आपने आगे जज्बात में आगे पूरा जुमला पढ़ लिया, ऑफ विच ₹2,000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और फिर आप चौरंगियां घूमने लगे और बोला पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे इसको क्यों नहीं सिंपल बनाते? आप सिर्फ इतनी बात पढ़ लीजिए, कैश सेल्स ₹5,000, बस। अगर आप इतनी बात पढ़ लें तो आप कहेंगे कैश पर मर्चेंडाइज बेची होंगी ₹5,000 की, तो यकीनन कैश हमारे पास आया। और मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं, आज ही बताना है, सब बच्चों ने बताना है। मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं, सब बच्चों ने बताना है, मैंने अर्ज कर दिया। अब ये ना बोलिएगा कि सर मैंने तो बताया था। मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं, मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं, सबने बता दिया माशाल्लाह, वेरी गुड। मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं सेल्स, ठीक है? लेकिन जंगल से किसी ने एक्सपेंस भी बोला, कोई भी बोल सकता है, जंगल में बहुत सारे दरिंदे होते हैं, दरिंदियां भी होती हैं, तो किसी ने अगर एक्सपेंस बोल दिया तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी का नाम वाम थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने बोल दिया एक्सपेंस तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा, इंसान आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। सुबह सुबह का वक्त है, ऐसा होता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं सुबह सुबह क्लास में। तो बेटे कैश सेल्स 5,000 हुई, तो आपने कहा कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, और सेल्स क्रेडिट, इनकम है सेल हमारी, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है? अच्छा, मुझे किन किन के मैसेज नहीं आए मैं बताऊं क्या? मैंने अभी पूछा ना कि सेल्स मुझे लिख के भेजें सब लोग, तो मुझे किन किन के मैसेज नहीं आए क्या मैं ये बताऊं?
वरना फिर आप बाद में बोलेंगे ना मैंने तो मैसेज किया है, सब लोगों को बोल रहा हूँ ये बात। जी, मैंने पूछा मर्चेंडाइज बेचने को क्या कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया और बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल, मैं ये बात क्लियरली कह रहा हूँ। फिर मुझे मत मोरिद इल्जाम ठहराइएगा कि सर आप जो है ना वो हमें फोकस कर रहे होते हैं स्पेशली। मेरे लिए सब बच्चे फोकस्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और वो एक अलग बात है आप स्पेशल बनना चाहते हैं, तो खुदा ना खास्ता स्पेशल कोई भी नहीं है ना। स्पेशल चाइल्ड तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पे, सारे माशाल्लाह नॉर्मल हैं। तो बस काम की बात ये है, यानी सारे मेरे लिए स्पेशल हैं, मेरे कहने का मकसद ये है। तो बस बात को आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से। और अगर मैं इसकी सिर्फ एक एंट्री बनाऊं 3A, क्या एंट्री बनाऊं 3A, तो मैं अपने पास लिखूंगा 03A। अगर मैं आपको समझाने के लिए बनाऊं तो मैं कहूंगा कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने रुपए से जनाब? 5000 रुपीज से। अभी आपने जो काम किया हुआ है उसको साइड में रख दें, फिलहाल मेरी बात सुने गौर से बस। इसके बाद 03B, सर ये कहां से आ गई? आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं समझ के इत्मीनान से। लिखा है ऑफ विच ₹2000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए मैं अलग अलग एंट्री बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाद में मैं कंपाउंड ही एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत गौर से सुनते रहें, ठीक है। कह रहा है ऑफ विच, वो जो कैश हमारे पास आया, कितने रुपए बोलो? कैश कितने रुपए आया? जवाब दो सब लोग, शाबाश। 5000। कह रहा है उसमें से 2000 रुपीज वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमने उसी दिन उसमें से कितने रुपए उठाए? उसी दिन हमने उसमें से कितने रुपए उठाए? 2000। और कहाँ जमा करा दिए? कहाँ जमा करवा दिए? शाबाश, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। बैंक में। तो जनाब बैंक में हो गया, बैंक में हुआ। अच्छा, आयशा अब्दुल गफार हैं क्लास में? आयशा, आयशा हैं क्लास में? नहीं। ओके, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलें पहले तो एक काम करें, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और बताएं हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से क्या गया? शाबाश, बैंक हमारा एसेट, बढ़े तो डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश। वही कैश जो हमारे पास आया था चंद लम्हात पहले। कितना आया था? 5000। उसमें से हमने 2000 जमा कराया, तो 2000 कैश को कम कर दिया और बैंक को बढ़ा दिया 2000 से। ईमानदारी से बताएं ये दो अलग अलग एंट्रीज आपको समझ आती हैं या नहीं? बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टली। ये दो एंट्री अगर आपको समझ आती हैं तो बेटे अब इनको कंपाउंड करने में कोई मसला ही नहीं है। जी अब्दुल्ला शाहिद साहब, क्या समझ नहीं आता सर? अनम्यूट करके पूछे। जी अक्सा, मैं आ रहा हूं उस तरफ। जी अब्दुल्ला शाहिद साहब, सर फरमाइए। नहीं आती समझ सर सर? वो गलती से लिख दिया था मैंने। कोई बात नहीं सर, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें गलती से लिख देते हैं, जरा थोड़ा सा सोच समझ के लिखा करें। मैं जरा मुश्किल में आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हो गया ऐसे अचानक, सब बच्चों को समझ आ रहा है और मेरे एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा सर जी, मुझे पूछना है कि आप कह रहे हैं कि सेल्स हमने पहले हमने सेल की, पैसे आए, उसके बाद हमने बैंक में डलवाए। जी बिल्कुल, पहले तो पैसे हम आए होंगे तो बैंक भेजे होंगे ना। बैंक बैंक को हम ये नहीं लिख सकते कि बैंक में पैसे आए और क्या सेल्स हमने की। मेरा बेटा ये मैंने जानबूझ के दो अलग अलग एंट्री बनवाई है और अब मैं इसकी कंपाउंड एंट्री बनाने जा रहा हूँ। ये एंट्री मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। ये अभी मेरी बनेगी बात ऐसी। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, सही है। तो मेरी बात जरा अगले जुमले में मुकम्मल हो जाएगी, आप देखिए, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जरूर पूछिएगा। कंटिन्यू करूं मैं? इजाजत है? मैं किसी को भी ये एंट्री रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इस तरह से समझेंगे तो फिर शायद आपके पास गलती का कोई इम्कान ना हो। ये दो एंट्रियां सेम डेट पर अगर बना ली जाएं तो आपको कोई गलत नहीं कह सकता। ये बात समझ लें सब लोग। अगर ये दो एंट्री सेम डेट पे बना ली जाएं, जैसे कि मैंने बनाई 3A 3B, तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, मैंने आपको डांटा थोड़ी है बेटा, सॉरी किस बात का मेरा बच्चा? आपने मुझे को तंग थोड़ी किया है जो आप सॉरी कह रही हैं। मैंने तो आपसे ये नहीं कहा
मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, अभी मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बताइएगा आपको क्या कंफ्यूजन है, अगर कोई बात समझ नहीं आई। और ना मैं ये दोनों एंट्री रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है बेटा, अल्लाह ताला ने पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं है। कोई मेरी बात कहने से पहले समझ जाता है, कोई मेरी आधी बात कहने पे समझ जाता है, और कोई पूरी बात कहने पे समझता है, और कोई पूरी बात पे भी नहीं समझता। वो कहता है सर रिपीट करें, 2-3 टाइम्स रिपीट करने के बाद उसे समझ आती है। तो भाई बात यह है कि ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये आइडियल वे नहीं है। सो व्हाट इज द आइडियल वे? आइडियल वे ये है कि मैं अपने पास कैश 5000 क्यों बढ़ा रहा हूं? बेवकूफी कर रहा हूं मैं? भाई कैश 5000 आया और हाथ के हाथ कितना चला गया, बोलो। हाँ भाई जहरा, जहरा जरा अनम्यूट कर लो बेटे, शाबाश। जहरा कह सर अनम्यूट कर लो, शाबाश। यस सर। बोलो कैश कितना आया बिजनेस में सबसे पहले? 5000। जिस दिन आया उसी दिन उसमें से उठाए कितने रुपए? 2000 तो वो हाथ के हाथ हमारे पास से चले गए बैंक चले में। गए। इट मींस कैश जो हमारे पास इंक्रीज हुआ ना नेट, वो कितना हुआ? 3000। एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं कैश को सिर्फ 3000 बढ़ाऊं और कहूं बाकी 2000 कहां चले गए मेरा बेटा? बैंक। तो बैंक भी हमारा एसेट इंक्रीज डेबिट। इंक्रीज हो तो डेबिट, तो कैश भी डेबिट हो गया और बैंक भी डेबिट हो गया। आज दोनों के इंक्रीज होने की वजह क्या है? सेल्स। सेल्स। मैंने टोटल सेल्स कितने की थी? 5000 रुपीज की। 5000। तो अगर आप ये एंट्री बनाती हैं तो आप अपना टाइम सेव कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये 2 एंट्री पेपर में बनाए उसे नंबर कम मिले और जो ये 1 एंट्री बनाए उसे ज्यादा मिले। लेकिन वो कहते हैं ना कि इम्प्रेसिव वर्क, आपका काम अच्छा होता है, आपका काम देख के पेपर चेकर मुतासिर होता है। तो ये वाली एंट्री देख के पेपर चेकर कहेगा बच्चा ज़हीन है, इंटेलेक्चुअल है, इसको पता है कि कंपाउंड एंट्री बन सकती है। लेकिन ये भी नहीं कि अब आप कंपाउंड एंट्री बनाने के चक्कर में अपना काम ही गलत कर दें। जहां आपको लगे कि कंपाउंड से मिस्टेक हो रही है, आप उनको पहले अलग अलग बना लें और उसके बाद फिर इस तरह से कंपाउंड कर दें। ज़ाहरा समझ आई आपको? यस। बिल्कुल सही से, अच्छे से। यस जी ओके सर। ओके ओके, चले थैंक यू। तो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो 8 पॉइंट पे आ जाता हूँ। 8 अप्रैल पे आ गया। 8 अप्रैल में क्या लिखा है? परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹9,000। अच्छा फातिमा बार बार बोल रही है सर इसकी नरेशन बता दें। भाई दो अलग अलग बनाओगी तो नरेशन बतानी पड़ेगी क्या? नहीं सर, एक कंपाउंड वाली बता दें, वो लिखनी आ सिंपल, रही थी मुझे। टू रिकॉर्ड सेल्स, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स एंड डिपॉजिट 2000 इन बैंक। टू रिकॉर्ड कैश सेल्स एंड डिपॉजिट 2000 इन बैंक। ठीक है, क्लियर है? टू रिकॉर्ड कैश सेल एंड डिपॉजिट 2000 इन बैंक। ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 8 अप्रैल को लिखा है परचेज मर्चेंडाइज वर्थ सर ₹9,000। यानी कंपाउंड यही होगी ना कि कैश डेबिट 3000, बैंक डेबिट 2000 एंड सेल्स क्रेडिट 5000। अक्सर ये स्क्रीन पे इस वक्त हाईलाइटेड जो एंट्री है, जिसको मैंने उपटन भी बिठा दिया है, आपको वो नजर आ रही है? हाँ नजर आ गई। इसका सॉरी मतलब है सर। उपटन बैठने से पहले ये नजर नहीं आ रही थी, हैं? जैसे ही उपटन बैठी आपको नजर आ गई। चलें शुक्र जी। अल्हम्दुलिल्लाह, नजर तो आई मेरे बच्चों को। अच्छा जी, ओके जी। तो अपना जनाब अली, हमें अगली एंट्री मैंने पढ़ ली है 8 अप्रैल की, और जनाब इसका जवाब लेने से पहले मेरा ख्याल है कि वॉलंटियर्स अपने अटेंडेंस मार्क कर लें। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अली मोहम्मद नहीं है क्लास में आज? क्या अली मोहम्मद ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? अली मोहम्मद ने कर ली, ओके ओके ओके। 2 बार नहीं अली मोहम्मद साहब, बस 1 बार अटेंडेंस मार्क कर दें, और अगर मैं पूछूं तो फिर अनम्यूट करके बता दिया करें। ठीक है, ओके जी। आई थिंक तमाम वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली। अब आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें।
जी मैं आज ना आपको सैयदा मनाहिल, मैं आज आपको आपकी पूरी हिस्ट्री भेज दूंगा मैसेज की कि आपने कितने मैसेज किए हैं क्लास में। अटेंडेंस का मैसेज मिल गया लेकिन उसके अलावा मैसेज नहीं मिले मुझे। आज मैं आपको इस चैट में हिस्ट्री भेज दूंगा इस अटेंडेंस के होने से पहले तक की कि आपने कितने मैसेज किए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने मैसेज करती हैं क्लास में। जी मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अटेंडेंस मार्क नहीं करनी है आपने, अटेंडेंस के साथ साथ क्लास में पार्टिसिपेट भी करना है। कल की मैं आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क कर चुका हूं तो मुझे उसको भेजने की जरूरत नहीं है। मैंने एब्सेंट मार्क किया होता तो मुझे भेजनी होती थी आपको, फिर मैं आपको शो करता कि वो आप एब्सेंट क्यों हैं, ठीक है। तो मैंने कल आपको प्रेजेंट मार्क किया हुआ है, ये लिस्ट देख लें आप। आपने तो देर से ज्वाइन किया तो आपको पता ही नहीं है, 10-10 मिनट आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं। कल के एब्सेंटीज ये हैं, तो मुझे आपको कल के लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आपने मुझे अटेंडेंस भेजी थी या नहीं, मैंने आपको प्रेजेंट मार्क कर दिया है, राइट। सेकंड यूनिट में आपने मुझसे पूछा भी था तो मैंने आपको बता दिया कि आपके मैसेज सेकंड यूनिट में आ रहे थे, मुझे नजर भी आए थे। शुक्रिया। अमल ने अपनी अटेंडेंस मार्क की है? हो गई है, ठीक है, हो गई अमल आपकी अटेंडेंस, ओके। अच्छा जी, तो अगर अटेंडेंस मार्क हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जी अमन आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई, काफी जल्दी ज्वाइन किया आज क्लास को, है ना। वही मैं आज कर रहा हूँ, काफी जल्दी ज्वाइन किया आपने क्लास को, है ना। सारे इशू मेरी क्लास में होते हैं हमेशा। अच्छा जी, 8 अप्रैल 8 अप्रैल की एंट्री सुना रही है एमन खान। अब आप चलें सुनाएं, शाबाश। 8 अप्रैल की एंट्री सुनाएं मुझे, शाबाश एमन खान। एमन, आर यू देयर? अनम्यूट योर माइक प्लीज और शेयर द एंट्री ऑफ अप्रैल 8। जल्दी करो, शाबाश। एमन बेटा आपको आवाज आ रही है? काम किया हुआ है आपने? अनम्यूट करें अपने माइक को और मुझे जवाब बताइए 8 अप्रैल का क्या एंट्री बनाई है आपने, क्यों नहीं किया काम? अनम्यूट करें अपने आप को। क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मशहूद साहब, फरमाइए। सर मैंने एक ब्लंडर किया, मैंने 8 अप्रैल की एंट्री जो है वो मिस कर दिया। मैंने जैसे रिकॉर्डिंग में मैं भूल गया रिकॉर्ड करना उसको, तो मैं कोई बात क्या नहीं। करूं फिर? हाँ उसका ये करें फिलहाल कि सबसे लास्ट में आप बाकायदा 8 अप्रैल लिखकर और उस एंट्री को यहाँ लिख दें, क्योंकि अगर हमने इस क्वेश्चन का, लेट सपोज अगर इस क्वेश्चन का, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, जब हम जर्नल लेजर का टॉपिक पढ़ेंगे और उस वक्त आपने इस एंट्री को अगर लिखा ही नहीं तो फिर आपके लेजर का बैलेंस ना डिफर करेगा आपके क्लासमेट। ओके सर। तो उस वक्त फिर मैं और आप दोनों परेशान हो जाएंगे कि डिफर क्यों कर रहा है। तो आप इसको नीचे लिख दें बॉटम में, अगर जब आपने बॉटम में भी लिखा होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ से उसे पोस्ट कर देंगे लेक्चर्स में, राइट। जी सर, थैंक यू सर। चलें, मोस्ट वेलकम। जी एमन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका माइक नहीं चल रहा, तो फिर मैं क्या करूं भाई? जी मुझे नहीं पता, ये अपने सारे इश्यूज आप रिजॉल्व कर लें एमन, जिस तरह आप शुरू में पढ़ रही थी। अगर आप वैसे नहीं पढ़ेंगी तो फिर बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह आप शुरू में पढ़ रही थी बेहतर होगा आप वैसे ही पढ़ लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं जो अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ वो करूँ। बट अगर आप खुद से पढ़ना ही नहीं चाहती हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। इस तरह पढ़ाई नहीं होगी जिस तरह आप पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जी 8 अप्रैल की एंट्री बच्चों ने बनाई, ये मैं आज आखिरी बार बता रहा हूं आपको एमन, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। फिर आप खुद देखिएगा किस तरह से आपने चीजों को हैंडल करना है।
जी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 4000 एंड बैंक क्रेडिट 5000 रुपीज। हाँ भाई हुजैफा अनम्यूट करो, हुजैफा अनम्यूट करो फौरन। जी बेटे ये एंट्री समझ आई, ये बताओ शाबाश। हुजैफा ये एंट्री समझ आई? मर्चेंडाइज खरीदी है 9000 रुपीज की, 4000 कैश दिया। हुजैफा आपकी आवाज नहीं आ रही, जब तक आप बोलोगे नहीं तो आवाज मुझे आएगी ही नहीं कभी भी, और मुझे क्या किसी को भी नहीं आएगी। जी मेरा ख्याल है आपका भी माइक वाइक खराब हो गया होगा, है ना? मिनाल आप फिर कल एब्सेंट थी, मिनाल खुर्रम आप कल फिर एब्सेंट थी, और जो आप एंट्री बता रही हैं उसमें आप एक अकाउंट मिस कर रही हैं। पहले तो आप अपनी अटेंडेंस को कंट्रोल कर लें, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आपके लिए, इस बात को अच्छे से समझ लें। जी हुजैफा आप बात करेंगे या मैं म्यूट ही कर दूं आपको? जी सर। आप क्यों नहीं ज्वाइन करते अपनी उस डिवाइस से जिससे आपकी आवाज मुझे आए? सर वो मोबाइल पे सही से ना वो दिखता नहीं है, लैपटॉप में कुछ मसला हो गया है। बस आप अपने मसले सारे निपटा लें सर, मुझे ये बार बार रोजाना मसले नहीं सुनाया करें प्लीज। सर आपको ये आवाज आ रही है? जी बिल्कुल एमन आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर असल में ना ये मेरा दूसरा फोन है, क्योंकि मेरी मॉम को जाना होता है ना, तो मैं शुरू में उनके फोन से आती थी कॉल पर आजकल मैं इस वाले फोन से आ रही हूँ। ठीक है एमन, लेकिन आप पढ़ाई में उस तरह से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही जैसे आप परफॉर्म कर रही थी पहले। जैसे आप पहले इंटरेस्ट लेके पढ़ रही थी, आप जब प्रैक्टिकल काम का वक्त आया तो आप बहुत पीछे हैं। तो देखें मुझे किसी से शिकवा है तो मैं तो यहाँ सबके सामने ही शिकवा करूंगा, मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी को इंडिविजुअली मैसेज करके थोड़ी बोलूंगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप पढ़िए प्लीज। आप सब मेरे लिए बराबर है, मैं सबके सामने ही आपसे बात करूंगा। तो आप अगर नहीं पढ़ेंगी तो डेफिनेटली मैं इसी तरह इसी टून में बात करूंगा, यही मेरा अंदाज है। और मैं प्यार से भी बात करता हूँ और इस तरह भी बात करता हूँ, मेरा हर अंदाज है। डेफिनेटली मैं टीचर हूँ, मैं हर अंदाज से आपसे बात कर सकता हूँ। तो अब अगर आपको बुरा लग रहा है मेरे इस तरह कहना तो ठीक है, बेशक आप इसको बुरा मानिए, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए। नहीं नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं। तो बस इसको जरा प्लीज मैनेज करें। और उज़ैफा साहब आप भी अपने डिवाइसेस जो है ना प्रॉपर कर लें। जिस डिवाइस से आपको आना है, जिससे आप फौरन अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकें, उसी से आया करें डिवाइस से, दूसरे डिवाइसेस से ना आया करें प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि आपको कैश के अकाउंट में आपको परेशानी हो रही थी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये आप सबसे पूछने के चक्कर में मैं लेट हो रहा हूँ। यकीन कीजिए मैं आप सबको अगर इग्नोर करने लग जाऊं तो सिर्फ वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिन्होंने काम किया हुआ होगा, और आप लोग सिर्फ बैठे रहेंगे क्लास में। आप लोग बोर होंगे, आप कहेंगे यार, आप कहेंगे सर तो F16 उड़ाते रहते हैं। फिर आपकी मर्जी है जनाब, मैं आपको शामिल करना चाह रहा हूँ और आप शामिल नहीं हो रहे तो या आपका मैटर है आज से, ठीक है? मर्चेंडाइज खरीदी है 9000 की, 4000 कैश दिया, और बाकी का क्या दिया हुजैफा? सर बैंक दे दिया। सर परचेज डेबिट होगा और कैश। मैं पूछ रहा हूँ बैंक बाकी का, मेरा जुमला तो सुनो मेरे दोस्त, जज्बाती क्यों होते हो? मेरा जुमला क्या है? मैं कह रहा हूँ 9000 की मर्चेंडाइज खरीदी, 9000 वर्थ की मर्चेंडाइज खरीदी, 4000 कैश दिया, और बाकी का क्या दिया? जुमला तो सुनो। बाकी का उसको चेक दे दिया सर। शाबाश, चेक दिया। और जब किसी को चेक देते हैं तो पैसे कहाँ से जाते हैं? बैंक से, बैंक अकाउंट से। तो एंट्री बनाई आज सब बच्चों ने, परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 4000 एंड बैंक क्रेडिट 5000। क्लियर? सबने ये बनाई है? शुक्रिया हुजैफा आपका। उसके बाद 9 अप्रैल को आप सबने एंट्री बनाई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 1000, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 1000। उसके बाद 11 को आपने एंट्री बनाई, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। शास क्या बताऊं एक बार फिर, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें एक बार फिर वाली क्या बात है भाई? ऑफिस सप्लाईज बॉट माने खरीदना, ऑफिस सप्लाईज खरीदनी, कैश नहीं सर इससे पहले वाली परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 4000 और बैंक क्रेडिट 5000। 9 की एंट्री मैंने सुना दी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 1000। 11 की एंट्री ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 4000 रुपीज। किसी को 11 पे कोई कंफ्यूजन है? 11 पे कोई कंफ्यूजन है? यहाँ नहीं लिखा हुआ किस पे मर्चेंडाइज बेची, तो मैंने कहा किस पर बेची? पाकिस्तानी तरीके के मुताबिक। किस पर बेची? पाकिस्तानी तरीके के मुताबिक। बेटे जहरा
कैश पर नहीं बेची, माहम कैश पर नहीं, महानूर कैश पे नहीं बेची, क्या हो गया आप लोगों को? मर्चेंडाइज बेची है, सोल्ड मर्चेंडाइज लिखा है। मर्चेंडाइज जब बेचे और कुछ ना लिखा हो तो वो क्रेडिट पर होता है, लेकिन अगर आप पेपर में कैश लिख कर आएंगे तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात मैं बता चुका हूँ सबको, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग याद ही नहीं रखते हमारी किसी बात को, आपके लिए किसी बात की अहमियत ही नहीं है, आपको लगता है सब मजाक हो रहा है। तो आप सबने एंट्री बनाई ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और अगर कोई बच्चा एंट्री बना ले कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट तो मैं उसके नंबर कट नहीं कर सकता, मैं उसे चैलेंज नहीं कर सकता कि तुमने गलत एंट्री बनाई है। लेकिन एक कंसेंसस तो बनाए ना हम सब, आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखें सब मेरी बात समझ लें अच्छे से। सर क्यों? अगर मैंने कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट किया है तो फिर क्या होगा? फिर आपका कैश का अकाउंट का बैलेंस जर्नल लेजर अगले चैप्टर में कुछ और आ रहा होगा और मेरे बाकी बच्चे मुझे कुछ और बता रहे होंगे। उस वक्त आप मुझे मत कहिएगा कि सर अच्छा मैंने ये वाली एंट्री अलग बनाई हुई है। अभी हम सब एक साथ काम कर रहे हैं तो हम सबका एक पेज पे होना, हम सबका एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है, वरना बाद में जब इससे जो रिलेटेड चैप्टर हम स्टडी करेंगे, कौन सा? जर्नल लेजर, इसी एसएलओ का, तो वहां पर आप मुझे कैश का बैलेंस कुछ और बताएंगे और मेरे बाकी क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे कैश का बैलेंस कुछ और बताएंगे। तो बेहतर यह है कि सब एक जैसा काम करें। अगर आपने इसकी एंट्री कैश डेबिट बनाई हुई है तो उसे कट कीजिए और ट्रेड रिसीवेबल लिख दीजिए। शुक्रिया। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 4000। अगर किसी ने कैश लिखा हुआ है तो बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसका कैश का बैलेंस डिफर कर जाएगा हमारे कैश के बैलेंस से, उन तमाम स्टूडेंट्स के बैलेंस से जिन्होंने यहाँ ट्रेड रिसीवेबल लिखा है। 13 को कहता है पेड टू सप्लायर बाय चेक 6000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट डिफर कर जाएगा, डिफर बोल रहा हूं, डेफर नहीं बोल रहा, डेफर तो अलग चीज होती है, डेफर तो अलग होती है, डिफर कर रहा हूं भाई, अलग अलग होगा, आपका बैलेंस अलग होगा, आपके क्लासमेट का बैलेंस अलग होगा कैश का, क्योंकि उन्होंने कैश लिखा होगा, आपने कैश नहीं लिखा होगा, राइट? ये कह रहा हूं जी। ओके, तो आपने सप्लायर को चेक दिया 6000 का, क्या अभी आपने कुछ खरीदा है? जी अभी कुछ खरीदा है? फातिमा जहरा, आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है आपने अभी खरीदा है। Paid to supplier by check 6000 in full settlement of his account 6200. It means we have to pay 6200, but we are paying rupees 6000, just rupees